इस बात को अपने दिमाग में गहराई से ठोक लो। अब तक जो आपने सोचा वो केवल सतही था। आपका दिमाग इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप इसे सही तरीके से सक्रिय करो तो आप सामान्य इंसान से कई गुना तेज सीख सकते हो, याद रख सकते हो और हर चीज को अपने नियंत्रण में ले सकते हो। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो आपके दिमाग की हर शक्ति को उजागर करेगी। ये केवल अभ्यास या दोहराव का खेल नहीं है, ये दिमाग को सुपर ह्यूमन स्तर पर ले जाने का तरीका है और जो इसे समझ जाएगा वो कभी पीछे नहीं हटेगा। भाग 1, दिमाग का असली इंजन। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं और हर न्यूरॉन एक शक्ति केंद्र है, लेकिन अधिकांश लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। याददाश्त का असली रहस्य, दिमाग कोई मशीन की तरह नहीं चलता, ये भावनाओं और अनुभवों का सुपर प्रोसेसर है। जो चीज आप महसूस करते हैं वही लंबे समय तक याद रहती है। उदाहरण, बचपन का एक छोटा डर या खुशी का पल आज भी दिमाग में ताजा है, लेकिन किताब में लिखा एक नीरस तथ्य वो उड़ गया। याददाश्त का केवल 20% हिस्सा दोहराव से बनता है, बाकी 80% हिस्सा भावनाओं और अनुभवों से बनता है। इसलिए जब आप याद करना चाहते हो, उस विषय में भावनात्मक और व्यक्तिगत जुड़ाव पैदा करो। ध्यान की शक्ति, दिमाग हर समय जानकारी इकट्ठा करता है, लेकिन जो चीज आप सच्चे ध्यान से देखते और महसूस करते हो वही स्थायी बनती है। बहुकार्य करना दिमाग की शक्ति को कमजोर करता है। एक समय, एक कार्य और पूरी लगन, यही सही तरीका है। जब आप ध्यान लगाकर सीखते हो और उस अनुभव को अपने जीवन या भावनाओं से जोड़ते हो तो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन कई गुना तेज बनते हैं। यही कारण है कि जब आप किसी कहानी, दृश्य या व्यक्तिगत अनुभव के साथ सीखते हो वो हमेशा याद रहता है। कहानी और चित्र तकनीक, नाम, चेहरे, संख्याएं या कोई भी तथ्य याद रखना हो तो उसे कहानी और चित्र में बदल दो। उदाहरण, किसी का नाम रोहित है, उसे आप एक रॉकेट के साथ कल्पना करो। रॉकेट उड़ते हुए रोहित के पास जाए, आपका दिमाग इसे तुरंत लिंक बना देगा। ये तकनीक प्राचीन विद्वानों और राजाओं द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। वे इसी तरीके से हजारों तथ्यों को याद रखते थे। दिमाग का शॉक मोड, जो लोग अपनी याददाश्त को सामान्य तरीके से इस्तेमाल करते हैं वे रोज छोटी छोटी जानकारियों में खो जाते हैं, लेकिन जो इसे समझते हैं वो किसी भी जानकारी को तेजी से सीखते और याद रखते हैं। शॉकिंग तरीका, अपने दिमाग को असामान्य तरीकों से चुनौती दो। उदाहरण के लिए, किसी चीज को उल्टा याद करो, संख्याओं को बदलो या किसी तथ्य को किसी अजीब दृश्य से जोड़ दो। दिमाग का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर होता है और जानकारी स्थायी हो जाती है। नींद और याददाश्त, नींद केवल आराम के लिए नहीं है, ये याददाश्त का कंसोलिडेशन समय है। REM नींद में आपका दिमाग दिन भर की जानकारियों को क्रमबद्ध करता है और स्थायी बनाता है। जो लोग नियमित रूप से 6 घंटे से कम सोते हैं उनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी आधी या उससे भी कम हो जाती है। धैर्य और मानसिक शांति, दिमाग को जल्दी में सीखने और याद रखने की आदत मत डालो। एकाग्रता और मानसिक शांति से ही दिमाग अपने सुपर पावर मोड में जाता है। हर दिन कम से कम 15-20 मिनट ध्यान और सोच का अभ्यास करना आपके याददाश्त को कई गुना बढ़ा सकता है। दिमाग को सुपर एक्टिव करने के व्यायाम भाग 2। मैं आपको ऐसे व्यायाम बताने वाला हूं जो किसी ने पहले कभी नहीं बताए होंगे। ये व्यायाम आपके दिमाग को लिटरल सुपर ह्यूमन मोड में ले जाएंगे। जो इन्हें समझेगा और लागू करेगा उसका दिमाग असाधारण स्तर तक चलेगा। व्यायाम 1, मानसिक डिटॉक्स। हर सुबह 10 मिनट का ध्यान और मानसिक डिटॉक्स। आंखें बंद करके गहरी सांस लो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। इस अभ्यास से दिमाग में जमा स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स और अकारण जानकारी साफ हो जाती है। जब दिमाग साफ होता है तो नई जानकारी 3 गुना तेजी से याद रहती है। अभ्यास, रोज सुबह उठते ही 10 मिनट इस तरीके से ध्यान करो। व्यायाम 2, भावनाओं से मेमोरी टर्बो। आपकी याददाश्त का असली ईंधन आपकी भावनाएं हैं। किसी घटना को याद करो जो आपको बहुत खुशी, डर या गुस्सा देती हो। उसे हर विवरण के साथ याद करो, आवाज, स्मेल, टेक्सचर। दिमाग में ये अनुभव हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला को एक्टिवेट करते हैं। परिणाम, आप 5 गुना ज्यादा प्रभावी ढंग से सीखते और याद रखते हो। अभ्यास, रोज एक घटना उठाओ और उसे 5 मिनट तक पूरी तरह विजुअलाइज करो। व्यायाम 3, कहानी और चित्र तकनीक। याद करने के लिए हर चीज को स्टोरी प्लस इमेज में बदलो। उदाहरण, अगर 7 संख्याएं याद रखनी है, 1 बराबर सूरज, 2 बराबर पेड़, 3 बराबर नदी, 4 बराबर घर, 5 बराबर किताब, 6 बराबर पंखा
और 7 बराबर चांद। अब इन सब को एक कहानी में जोड़ो। सूरज के नीचे पेड़ है, पेड़ के पास नदी बहती है, नदी के किनारे घर है, घर में किताब है, किताब के पास पंखा घूम रहा है और ऊपर चांद चमक रहा है। दिमाग इसे आसानी से याद रखेगा क्योंकि स्टोरी प्लस विजुअल इक्वल्स परमानेंट मेमोरी। व्यायाम 4, असामान्य चुनौतियां, शॉक फैक्टर। रोजाना अपने दिमाग को असामान्य तरीकों से चैलेंज करो। उदाहरण, किसी संख्या या शब्द को उल्टा याद करो, किसी तथ्य को किसी अजीब या चौंकाने वाले दृश्य से जोड़ दो। दिमाग का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर होता है और जानकारी स्थायी हो जाती है। अभ्यास, रोज 5-10 मिनट इस तरीके से कुछ याद करो। व्यायाम 5, नींद और याददाश्त। नींद केवल आराम के लिए नहीं है, यह दिमाग का मेमोरी कंसोलिडेशन टाइम है। REM स्लीप में दिमाग दिन भर की जानकारियों को क्रमबद्ध करता है। जो लोग नियमित 6 घंटे से कम सोते हैं, उनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी आधी या उससे भी कम हो जाती है। अभ्यास, हर रात 7-8 घंटे गहरी नींद लो और सोते समय कोई हल्की नेचुरल साउंड या कंप्लीट साइलेंस रखो। व्यायाम 6, मानसिक शांति और एकाग्रता। दिमाग को तेज करने का सबसे बड़ा रहस्य है एकाग्रता और मानसिक शांति। जब आप तनाव मुक्त और शांत रहते हो तो न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन 3-4 गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। अभ्यास, दिन में कम से कम 15 मिनट ध्यान या साइलेंट थिंकिंग करो। दिमाग को सुपर ह्यूमन बनाने की तकनीक भाग 3। मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जो किसी ने पहले कभी नहीं बताई होंगी। ये आपकी याददाश्त, सोचने की क्षमता और दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को लिटरल रॉकेट स्पीड तक ले जाएंगी। जो इसे समझेगा वो कभी पीछे नहीं हटेगा। तकनीक 1, न्यूरॉन लिंक निर्माण। हर नई चीज को सीखते समय उसके आसपास रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और अनुभव जोड़ो। उदाहरण, अगर आप इतिहास की कोई घटना याद कर रहे हो तो उसे अपने जीवन के किसी अनुभव या किसी कहानी से जोड़ दो। दिमाग ऑटोमेटिकली न्यूरल पाथवेज बनाता है और जानकारी हमेशा के लिए एम्बेड हो जाती है। अभ्यास, रोज 10 नई फैक्ट्स लें और उन्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से लिंक करो। तकनीक 2, चौंकाने वाले रेपिटेशन हैक्स। सामान्य रेपिटेशन काम नहीं करता, दिमाग को अनप्रिडिक्टेबल रेपिटेशन चाहिए। उदाहरण, किसी शब्द को याद करो, 5 मिनट बाद उल्टा बोलो, 15 मिनट बाद हाई पिच में बोलो। इससे दिमाग अलर्ट रहता है और मेमोरी कंसोलिडेशन 3-4 गुना तेज होती है। अभ्यास, हर दिन 10 शब्दों या नंबर्स के साथ ये रेपिटेशन हैक करो। तकनीक 3, मल्टी सेंसरी एनकोडिंग। याददाश्त को मजबूत करने का सबसे बड़ा रहस्य है सभी सेंसेस के इस्तेमाल। उदाहरण, कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते समय पढ़ो, विजुअल, बोलो, ऑडिटरी, लिखो, काइनेस्थेटिक और उसे इमेजिन करो, इमोशनल प्लस विजुअल। अभ्यास, हर नई जानकारी के साथ कम से कम 3 सेंसेस इन्वॉल्व करो। तकनीक 4, मेमोरी पैलेस या मानसिक महल। यह तकनीक प्राचीन राजा और विद्वानों का रहस्य है। अपने दिमाग में एक बड़ा घर या महल बनाओ। हर रूम में याद करने वाली चीज रखो। जब जरूरत पड़े तो कमरे में घूमकर चीज को रिकॉल करो। अभ्यास, हर दिन 20 नई चीजों के लिए एक मेंटल पैलेस बनाओ और उसमें रखो। तकनीक 5, तेज रिकॉल ड्रिल्स। याददाश्त की असली ताकत तब आती है जब आप तेजी से रिकॉल कर सकते हो। अभ्यास, किसी टॉपिक की 10 पॉइंट्स पढ़ो, 1 मिनट बाद बिना देखे रिकॉल करो। अगर भूल गए तुरंत सही जानकारी पढ़कर दोबारा रिकॉल करो। दिमाग की स्पीड 5-6 गुना बढ़ जाती है। तकनीक 6, चैलेंजिंग एसोसिएशंस। दिमाग को मजबूत करने के लिए चीजों को असामान्य तरीकों से जोड़ो। उदाहरण, किसी संख्या को किसी जानवर, वस्तु या अजीब दृश्य के साथ जोड़ो। जैसे 472 इक्वल्स बिल्ली, पानी, किताब। अब इसे एक कहानी में जोड़ो। ये तकनीक किसी भी याददाश्त को परमानेंट बना देती है। तकनीक 7, मानसिक समय योजना। दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन को छोटे इंटरवल्स में रिपीट करो। उदाहरण, नई जानकारी पढ़ने के तुरंत बाद दोहराओ, 1 घंटे बाद दोबारा दोहराओ, 6 घंटे बाद दोबारा रिकॉल करो। रात को सोने से पहले एक फाइनल रिकॉल। ये तकनीक फॉरगेटिंग कर्व को पूरी तरह ओवरराइड कर देती है। दिमाग को सुपर ह्यूमन बनाने के दैनिक उपाय भाग 4। अभ्यास 1, दैनिक मेमोरी ड्रिल। हर सुबह 20 मिनट का फोकस्ड मेमोरी ड्रिल। अपने आसपास की चीजों के नाम, रंग, आकार और स्थिति याद करो, फिर उन्हें आंखें बंद करके रिकॉल करो।
अभ्यास से आपका दिमाग अलर्ट मोड में रहेगा और याददाश्त तुरंत एक्टिवेट होगी। अभ्यास 2, ध्यान और विजुअलाइजेशन। किसी नए कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करके सीखो। उदाहरण, अगर कोई संख्या, व्यक्ति या तथ्य याद करना है, उसे वास्तविक सीन में इमेजिन करो। जितना विविड और डिटेल्ड इमेजिनेशन, उतनी स्थायी मेमोरी। रोज 15 मिनट ऐसा करने से आपका दिमाग सुपरचार्ज्ड हो जाएगा। अभ्यास 3, असामान्य लिंकिंग। किसी भी चीज को याद करने के लिए अनयूजुअल एसोसिएशंस बनाओ। उदाहरण, किसी नंबर को किसी जानवर या चीज के साथ जोड़ो। जैसे संख्या 392 बराबर हाथी, किताब, नदी। अब इसे एक कहानी में जोड़ो। यह तकनीक किसी भी जानकारी को परमानेंट बना देती है। अभ्यास 4, स्पेस्ड रेपिटेशन इन लाइफ। नई जानकारी को तुरंत दोहराओ। 1 घंटे बाद दोहराओ, 6 घंटे बाद रिकॉल करो और रात को सोते समय एक फाइनल रिकॉल। यह आपके दिमाग को फॉरगेटिंग कर्व से ऊपर ले जाता है। दैनिक जीवन में इसे किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नाम, नंबर, जानकारी, भाषा आदि। अभ्यास 5, मेंटल पैलेस इन डेली लाइफ। अपने घर या ऑफिस को मेंटल पैलेस बनाओ। हर रूम में अलग अलग जानकारी रखो। जब याद करना हो, कमरे में घूमो और चीजों को रिकॉल करो। यह टेक्निक किसी भी जानकारी को तुरंत और सही तरीके से याद करने में मदद करती है। अभ्यास 6, एक्सट्रीम मेमोरी चैलेंज। हर हफ्ते अपने आप को एक एक्सट्रीम मेमोरी चैलेंज दो। उदाहरण, 100 रैंडम वर्ड्स या नंबर्स को 30 मिनट में याद करो और रिकॉल करो, या किसी आर्टिकल या स्टोरी को पढ़कर उसे 1 घंटे में पूरी तरह रिकॉल करो। दिमाग ऐसे चैलेंजेस में लिटरल रॉकेट स्पीड में सीखता है। अभ्यास 7, डेली रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में 10 मिनट का रिफ्लेक्शन करो। दिन भर में जो सीखा और याद किया उसे सोचो और विजुअलाइज करो। ये टेक्निक आपके मेमोरी रिटेंशन को कई गुना बढ़ाती है। अब आपका दिमाग लिटरल सुपर ह्यूमन मोड में पहुंचने के लिए तैयार है। दिमाग की सफाई शुरुआत। हर रात सोने से पहले अपने दिमाग में दिन को पीछे चलाओ, सुबह से लेकर अभी तक। लेकिन याद मत करो, छांटो। अपने आप से पूछो, क्या ये याद मेरे काम की है? क्या ये मुझे मजबूत बनाती है? क्या ये मुझे आगे ले जाती है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जबरदस्ती छोड़ दो। कल्पना करो कि वो याद एक कागज है और आप उसे आग में डाल रहे हो। शुरुआत में दिमाग विरोध करेगा, कहेगा, ये तो मेरी आदत है, ये तो मैं हूं। यहीं असली कंट्रोल शुरू होता है। जो इंसान अपनी यादों को चुन सकता है, वही इंसान अपनी किस्मत चुन सकता है। अब अगला झटका। आपकी याददाश्त तभी खतरनाक बनती है जब आप खुद को अलग महसूस करने लगते हो। भीड़ जैसा दिमाग कभी तेज नहीं होता। इसलिए अब आपको एक अजीब आदत डालनी होगी, अकेलेपन की ट्रेनिंग। हर दिन कम से कम 20 मिनट पूरी दुनिया से कट जाओ। ना मोबाइल, ना आवाज, ना कोई इंसान, सिर्फ आप और आपका दिमाग। इस समय कुछ याद करने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो कि दिमाग कैसे भागता है। पहले 5 मिनट बेकार ख्याल आएंगे, फिर पुरानी यादें, फिर डर, फिर इच्छाएं, और अचानक एक सन्नाटा आएगा। यही वो पल है जहां दिमाग रीसेट होता है। याद रखना, जिस इंसान को चुप रहना आ गया, उसकी याददाश्त अपने आप तेज हो जाती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सच में सुपर ह्यूमन बनाता है, दर्द के साथ सीखना। दिमाग आराम में कभी पीक पर नहीं जाता। इसलिए जब भी आप कुछ याद कर रहे हो, थोड़ा असहज बनाओ, जैसे ठंडे पानी से मुंह धोकर पढ़ना, हल्की भूख में याद करना, सीधे बैठकर बिना सहारे के सीखना। दिमाग इसे खतरे की तरह लेता है और खतरे में याददाश्त कई गुना तेज हो जाती है। यही कारण है कि जिंदगी के मुश्किल पल हमें सबसे ज्यादा याद रहते हैं। अब आप जानबूझकर वही स्थिति बना रहे हो। अब आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा, ध्यान से सुनो। पहचान बदलने की तकनीक। जब तक आप अपने आप को कमजोर याददाश्त वाला इंसान मानते रहोगे, दिमाग वैसा ही बना रहेगा। इसलिए अब आपको अपनी पहचान बदलनी है। हर सुबह अपने आप से सिर्फ एक लाइन बोलो, मेरा दिमाग तेज है, मैं जो देखता हूं याद रखता हूं, मैं जो सीखता हूं भूलता नहीं। शायद आपको अजीब लगे,
लेकिन दिमाग तर्क से नहीं, पहचान से बदलता है। कुछ ही दिनों में आप नोटिस करोगे कि चीजें अपने आप याद रहने लगी हैं। क्यों? क्योंकि अब दिमाग नई पहचान के अनुसार काम कर रहा है। अब आप उस स्तर पर हो जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। अब आपकी याददाश्त सिर्फ तेज नहीं है, चयनात्मक है। आप तय करते हो क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर रहेगा। यही असली ताकत है।